भीषण ठंड में चोरों की निकली लॉटरी, ज्वेलर्स की दुकान से उड़ाया 1.5 करोड़ की ज्वेलरी। कानपुर के नवागंज थाना क्षेत्र के रामचंद्र सर्राफ के घर पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। भीषण ठंड कहा, एक तरफ लोग अपने घरों से निकलने में संकोच कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर चोरों को तब एक अवसर मिल गया जब नवाबगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले रामचंद्र सर्राफ के घर पर चोरों ने धावा बोलकर एक बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। व्यापारी रामचंद्र सर्राफ के घर पर उस समय अब कोई नहीं था, क्योंकि व्यापारी अपने परिवार के साथ अपने एक रिश्तेदार के ये गुमटी नंबर 5 गया हुआ था। शायद इस बात की जानकारी चोरों को पहले से थी। इसी का फायदा उठाकर शातिर चोरों ने घटना को अंजाम दिया। इसकी शातिरता इसी बात से सिद्ध होती है कि पहले इन्होंने सीसीटीवी के कनेक्शन को काटा। एक चोर की छवि सीसीटीवी कमरे में कैद हो गई है। पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है। डीसीपी सेंट्रल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि जल्द ही इस घटना का खुलासा जल्द किया जाएगा। ज्वेलर्स किनमें तो चोरी गए आभूषणों का अनुमानित मूल्य 1 से 1.5 करोड़ रुपए है। मेरा नाम ऋषभ सूर्यवंशी है। ये मेरे बड़े भाई की दुकान है, उनका सोने चांदी व्यवसाय है और इसी दुकान पे वो उनकी दुकान है और पीछे उनका मकान है। अपने परिवार के साथ रहते हैं, बीवी और 2 बच्चे। एक बच्चा उनका 10 साल का है, एक बच्चा उनका 1 साल का लगभग है। हमारे भाई साहब इस दुकान पे अपने परिवार से रहने के कारण और हमारे भाई साहब के जो साड़ू भाई हैं, उनके घर में किसी की तबीयत खराब थी तो हमारी भाभी वहीं गई हुई थी और बच्चों के अवकाश के कारण हमारे भैया भी रात में 9 साढ़े 9 बजे दुकान बढ़ा के अपने सालू साहब भाई के यहाँ चले गए गुमटी। रात में मौसम के कारण ठंड थी तो भैया वहीं पे रुक गए। सुबह जब अपने दुकानदारी के टाइम पे अपने व्यापार में आए दुकान पे, तो उन्होंने जब दरवाजा खोला तो वो सन्न रह गए कि हमारी दुकान पे ये क्या हो गया। तो उन्होंने सर्वप्रथम कॉल मेरे को किया, मैं उनका छोटा भाई हूँ। तो मैंने मौके पे आके देखा, फिर मैंने आके जो मेरी सूझबूझ थी मैंने 112 नंबर डायल किया। सबसे पहले प्रशासन को मैंने सूचित किया। सर 1 से 1.5 की लमसम हमारा अनुमान लग रहा है, परंतु सर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि भाई 1 से 1.5 के मध्य हो सकता है हमारा सामान। क्या क्या सामान लेके गए? सर देखिए, ये तो महिलाओं की चीज होती है और सोने चांदी की दुकान पे क्या क्या होता है, तो आप तो जानते, सब महिलाओं का आभूषण होते हैं। तो महिलाओं के आभूषण सर चोरी हुए हमारी दुकान से। सर लमसम आधा किलो से ऊपर का सोना हम आंक रहे हैं और नकदी भी कहिए सर। भाई घर की महिलाएं भी अपना पैसा जोड़ के रखती हैं, जो समय आने पर अपना कार्य आता है। सर ये हमारे छत में हमारे दुकान के 2 घर, एक घर छोड़ के खाली प्लाट पड़ा है और उसी रास्ते हमारे छत में चढ़े हैं। हमारे घर के छत का ऊपर का लोहे की ग्रिल काटी और ग्रिल काटने का वो हमारे घर में प्रवेश हुए, हमारी दुकान पे आए। उन्होंने मौके का फायदा उठाया कि कोई घर पे नहीं है, तो उन्होंने हमारी दुकान पे पहले चोरी करी। तत्पश्चात हमारे घर के अंदर घुसे। भाभी का कमरा हमारा जो है, जो महिलाओं के अपने पर्सनल आभूषण होते हैं। नहीं, हमारे भैया भाभी अपने बच्चों के साथ रहते हैं। जैसा कि मैंने बताया, मेरी भाभी की बहन की थोड़ी तबीयत खराब है तो भाभी हमारी वहां गई थी। तो साड़ू भाई उनके ये हैं मनु जी, चले जाइएगा। सुबह दुकान खोलने पे ये वाकया हुआ। सीसीटीवी लगे क्या यहाँ पे? कुछ लोग सर जो सीसीटीवी लगा था सर, उसको पहले तोड़ा, उसका तार तोड़ गया। सीसीटीवी में है जो यहाँ पे आया, उसमें केवल दिखा हाथ में सावड़ पकड़े हैं, बस वही एक बंदा दिखा सीसीटीवी में। फिर उसने तार काट दिया। इधर से आओ रवि, सर आज एक सराफा कारोबारी के घर पर कितने रुपए की चोरी का अंदाजा लगाया जाएगा? हरिशंकर सराफ के यहाँ जो है आज रात्रि में चोरी हुई है। इसमें प्रथम दृष्टिया जो है पीछे से छत से चढ़ करके आने का पता चला है और इस संबंध में फील्ड यूनिट ट्राई स्क्वाड वगैरह आया है और इस संबंध में गहराई से जांच की जा रही है। अभी इन्होंने FIR दिया नहीं, FIR देंगे तो चोरी हुई है तो उसमें खुलासा होगा। वो जैसे FIR मिल जाती है वैसे इसमें FIR करा करके तो शीघ्र से शीघ्र घटना का अनावरण किया जाएगा। लगातार गश्त भी कर रही है पुलिस, लगातार चेकिंग अभियान भी चलते हैं, बावजूद ऐसे जो चोर हैं वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, हौसले बुलंद है। क्या लग रहा है किस तरीके की स्ट्रेटजी अब तैयार करेगी पुलिस? तो इस संबंध में हम और अधिक सघन गश्त कराएंगे और जो पुराने अपराधी हैं और उनके अधिक कार्रवाई कराएंगे और इसके शीघ्र इसका अनावरण करेंगे। सर कितने की चोरी का बता रहे हैं? वो अभी FIR प्राप्त होने पता